नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं देववाणी, जहां आपको मिलती है भक्ति और ज्ञान की पवित्र आवाज। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही गहरी और दिव्य कहानी की। कहानी शिवलिंग की उत्पत्ति की, कि इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसका असली मतलब क्या है। अक्सर ये सवाल मन में आता है ना, कि शिवलिंग आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ एक पत्थर है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा आध्यात्मिक राज छुपा है? चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है ब्रह्मांड की दो सबसे बड़ी ताकतों के बीच एक बहस से। एक ऐसी बहस जहां बात अहंकार पर आ गई थी। देखिए, एक तरफ थे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी। उनका कहना था, भाई मैंने दुनिया बनाई है तो सबसे बड़ा मैं ही हुआ। और दूसरी तरफ थे पालनकर्ता विष्णु जी। वो कहते थे, बनाना ही सब कुछ नहीं है, मैं सृष्टि को चलाता हूं, मैं इसका पालन करता हूं, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूं। अब ये बहस ये तो बढ़ती जा रही थी, कोई सुलह का रास्ता दिख ही नहीं रहा था। और तभी जब ये बहस अपने चरम पर थी, एक ऐसी हैरान कर देने वाली चीज हुई जिसने सब कुछ रोक दिया। अचानक ही एक अनंत स्तंभ, एक कॉस्मिक पहेली प्रकट हुआ। और ये कोई ऐसा वैसा स्तंभ नहीं था। सोचिए, आग का एक विशाल अंतहीन पिलर जो अचानक से आसमान और धरती के बीच में आ गया। उसकी चमक इतनी जबरदस्त थी कि हर दिशा रोशन हो गई। लेकिन सबसे अजीब बात क्या थी? इसका ना तो कोई सिरा दिख रहा था, ना ही कोई छोर, ना शुरुआत ना अंत। अब इस रहस्यमयी स्तंभ को देखकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने अपनी श्रेष्ठता साबित करने का एक रास्ता निकाला। उन्होंने एक शर्त रखी। शर्त ये थी कि जो भी इस चमकते हुए स्तंभ का पहला या आखिरी सिरा ढूंढ लाएगा, उसे ही सबसे बड़ा परम श्रेष्ठ माना जाएगा। तो बस दोनों इस नामुमकिन से काम में लग गए, लेकिन दोनों के तरीके अलग अलग थे। ब्रह्मा जी ने एक हंस का रूप लिया और उस स्तंभ का ऊपरी सिरा खोजने के लिए ऊपर और ऊपर उड़ते चले गए। वहीं विष्णु जी ने एक वराह का रूप लिया और उसका आधार खोजने के लिए नीचे धरती के अंदर खोदना शुरू कर दिया। ये कोई एक दो दिन की यात्रा नहीं थी, हजारों साल, कहते हैं लाखों साल बीत गए। दोनों अपनी अपनी दिशा में चलते रहे, खोदते रहे, उड़ते रहे, पर उस स्तंभ का कोई अंत नहीं मिला, कोई और छोर नहीं। वो स्तंभ मानो समय और स्थान की हर सीमा से परे था। और यही कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। ये सिर्फ एक खोज नहीं रह गई थी, ये एक परीक्षा बन चुकी थी, सच्चाई की और झूठ की। और इसी परीक्षा के बीच होने वाला था स्वयं भगवान शिव का भव्य प्राकट्य। जब ब्रह्मा जी को एहसास हो गया कि वो इस स्तंभ का सिरा नहीं ढूंढ सकते, तो उन्होंने अपने अहंकार को बचाने के लिए एक झूठ का सहारा लिया। उन्हें ऊपर से एक केतकी का फूल नीचे गिरता हुआ दिखा। उन्होंने उस फूल को पकड़ा और उसे ही अपना झूठा गवाह बनाकर नीचे आ गए और दावा कर दिया, मैंने इस प्रकाश का आरंभ खोज लिया है। और ठीक इसके उलट भगवान विष्णु जब लौटे तो उन्होंने पूरी ईमानदारी से अपनी असफलता स्वीकार की। उन्होंने कहा, मैं इसका अंत नहीं ढूंढ सका, यह तो अनंत है। देखिए कैसे एक तरफ अहंकार था और दूसरी तरफ सत्य को स्वीकार करने की विनम्रता। और जैसे ही ये सच और झूठ का खेल सामने आया, उसी पल उस अग्नि के स्तंभ के भीतर से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। शिव ने प्रकट होकर सारी बहस को समाप्त कर दिया। उन्होंने घोषणा की, मैं ही इस सृष्टि का स्रोत हूं, मैं ही आदि हूं और मैं ही अनंत। मतलब वो जिस अनंत स्तंभ को खोज रहे थे, वो कोई और नहीं बल्कि खुद शिव का ही निराकार अंतहीन स्वरूप था। ब्रह्मा जी के इस झूठ की उन्हें सजा मिली, और क्योंकि केतकी के फूल ने उस झूठ में उनका साथ दिया था, उसे भी श्राप मिला। श्राप ये था कि उसे कभी भी शिव की पूजा में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और यही वो वजह है कि आज तक केतकी का फूल शिवलिंग पर कभी नहीं चढ़ाया जाता। तो सवाल ये उठता है कि उस अनंत अग्नि स्तंभ का आज के शिवलिंग से क्या कनेक्शन है? चलिए अब इस कहानी के गहरे मतलब को समझते हैं और लिंग शब्द के असली अर्थ को जानते हैं। देखिए, संस्कृत में लिंग शब्द का बहुत सीधा सा मतलब है एक चिन्ह, निशान या प्रतीक। इसका किसी भी शारीरिक अंग से कोई लेना देना नहीं है। ये बस एक सिंबल है, एक ऐसा निशान जो किसी ऐसी शक्ति की तरफ इशारा करता है जिसे हम देख नहीं सकते। तो फिर शिवलिंग क्या है? शिवलिंग असल में उसी अनंत अग्नि स्तंभ का प्रतीक है। ये भगवान शिव के उस रूप का चिन्ह है जो निराकार है, जिसका कोई फॉर्म नहीं है, जो अनंत है, शाश्वत है, जिसका ना कोई आदि है
ना कोई अंत। और ऐसी मान्यता है कि शिव के इसी निराकार रूप का प्राकट्य यह दिव्य घटना महाशिवरात्रि की पवित्र रात को हुई थी। इसीलिए तो इस दिन शिवलिंग की पूजा का इतना खास महत्व है। यह असल में उसी अनंत शक्ति के प्रकट होने का उत्सव है। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? 3 बड़ी बातें हमें सीखने को मिलती हैं। पहली, अहंकार कितना भी बड़ा हो उसका अंत होता ही है। दूसरी, जीत हमेशा सच्चाई की होती है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात कि वो परम शक्ति, वो ईश्वर निराकार और अनंत है, हमारी सोच और समझ से कहीं ज्यादा बड़ा। तो आखिर में इस कहानी से हमें क्या लेकर जाना चाहिए? यही कि शिवलिंग कोई मूर्ति या कोई वस्तु नहीं है। ये उस परम सत्य, उस निराकार शक्ति का प्रतीक है जिसका न कोई आदि है न कोई अंत। एक ऐसी रियलिटी जो इस पूरे ब्रह्मांड में फैली है और जो हम सबके भीतर भी मौजूद है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी धार्मिक और